अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हैं क्या? एक बार तो अहमद पढ़ने बैठ गया था और हामिद कह रहा था कि कल पढ़ेंगे। तो अहमद कह रहा था, बड़ा जो है वो कह रहा था कि कल करे सो आज, आज करे सो अभी। तो फिर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा चलो जल्दी से बुक आप भी ले आओ और पढ़ लें, फिर नाश्ता करवाते हैं। थोड़ा सा पढ़ने वाला है जो ना, जल्दी से पढ़ लें और फिर नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में आज चाय बनानी थी तो कह रहे थे हमने भी चाय पीनी है। तो फिर मैंने इनको भी चाय साथ में बना दी और चाय पापा इन्होंने भी ले लिया। हल्का सा बस नाश्ता करना था और वो इन्होंने कर लिया। तो नाश्ते के बाद मैंने कहा था कि हस्बैंड से कोई सब्ज़ी ला दें और सब्ज़ी पका लेते हैं कोई आज, क्योंकि कल तो बनाया था चिकन और आज थी भारी सब्ज़ी की। तो इसलिए मैंने फिर सब्ज़ी का कह दिया। तो सब्ज़ी में आज आ गई थी घिया तोरी और वो बनानी थी मैंने, और साथ में टमाटर थे और भी सब धनिया था और थोड़ी सी अदरक थी। अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाने वाला है और वो मैंने कहा था कि फिर बना लूँगी क्योंकि आज टाइम नहीं था। तो मैंने वो फिर तोरियाँ बना ली बैठ के और फिर हेल्पर ने काट दी और मैंने ये ना चढ़ा दी। मैंने कहा साथ साथ ये भी चढ़ा लूँ, साथ साथ ये भी काम हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। और जो पहले से ही सब्सक्राइबर हैं बहुत शुक्रिया शुक्रिया उनका। तो आज दिल कर रहा था चिकन मंचूरियन बनाने को और मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा चिकन मंचूरियन भी साथ ही बना लूँ। तो ये पहले सब्ज़ी बना रही थी, मैंने कहा फिर शाम को वो बना लूँगी। और ये बहुत टेस्टी बनी थी तो फिर मैंने कहा चलें वो शाम को ही बना लेंगे इसको ना। घिया तोरी को दोपहर में खा लेते हैं और शाम को चिकन मंचूरियन बना लेंगे। और ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। फिर मैंने यही खा ली तो फिर मैंने कहा शाम को बनाएंगे। तो यहाँ पे घिया तोरी में इतना पानी सा निकल आता है ना, तो इसमें डालो भी ना तो फिर इतना पानी निकल आता है। साथ साथ मैंने बना ली थी घिया तोरी और फिर हो गया था शाम का टाइम। और चिकन मैंने पहले से ही मैरिनेट करके ना रख दिया था। इसमें ना छोटे छोटे पीसेस में चिकन को कट कर लिया था और इसमें चिली सॉस, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च लगा के तो मैंने एक अंडा डाल लिया था। और इसको मैंने दोपहर में ही ना मैरिनेट करके रख दिया था कि शाम में इसको ना बना लूँगी। तो ये मुश्किल काम लगता है ना थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसको पहले से ही कट करके ना तो मैरिनेशन इसकी करके रख दिया था कि फिर बाद में सब्ज़ियाँ काटनी होती हैं तो फिर टाइम काफ़ी लगता है इसको चिकन को छोटे छोटे पीसेस में काटने में। तो थोड़ा सा मैंने कॉर्नफ्लोर इस पर लगा लिया था, बाकी का मैंने कहा कि शाम को लगाऊंगी जब इसको ना फ्राई करूँगी ना तो फिर इस पर कॉर्नफ्लोर लगा लूँगी। अभी मैंने हाफ़ लगा लिया था, बाद में फिर मैंने लगाया इसको और मैंने फिर रख दिया क्योंकि मैंने कहा था शाम को बनाना, इसलिए मैंने ना इसको मैरिनेट बस करके रख दिया। तो यहाँ पे इसको मैरिनेट मैंने कर लिया था और साथ ही में खिचड़ी बनानी थी चावलों की। और एक तरफ मैंने ना ये या प्याज को गोल्डन कर लिया अच्छे से। और ये खिचड़ी तो वैसे भी इंसान खा सकता है लेकिन पेट ख़राब के लिए मुझे बनानी थी, तो ये फिर इसलिए मैं बना रही थी। तो इसको वैसे भी बच्चे खा लेते हैं, बहुत नरम मुलायम सी होती है तो छोटे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। इसमें थोड़ी सी अगर मूंग की दाल डाल लें ना तो बहुत ये मज़े की लगती है नमक डाल के। तो इसको वैसे भी इंसान खा सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये बीमार बंदा खाए, ये बहुत मज़े की बनती है। तो हम तो इसमें थोड़ी सी दाल डाल ली थी इसमें और साथ में एक बाउल मैंने चावलों का निकाला था, साथ साथ मैं ये बना रही थी और साथ साथ मैंने इधर घिया तोरी जो है ना पानी खुश्क उसका हो गया था और उसको भी साथ साथ चम्मच चला रही थी, दोनों ही फिर मैंने काम कर लिए। उधर मैंने चावल डाल दिए थे और दम पे उसको चावल अभी दाल गलने के लिए रखी थी तो थोड़ा सा दाल को गला के तो फिर मैंने उसमें चावल डाल दिए थे। और चावल डाल के ना तो फिर इसको तेज़ आग पे पहले 2-3 बॉयल दिलवा के ना तो फिर इसको दम पे मैंने रख दिया और बड़ी मज़े की खिचड़ी बन गई थी। जब बच्चे छोटे हुआ करते थे ना तो मैं इनको खिचड़ी बना दिया करती थी इस तरह की। अगर दाल ना भी डालो ना तो नरम से चावल बना के ना ये बच्चों को दिए जाएँ तो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं ना। तो ये बच्चों को ज़रूर बना के दें यहाँ। तो यहाँ पे एकेडमी से पढ़ के आ गया था बेटा और कह रहा था मम्मा भूख लगी है।
तो फिर मैंने इसको ना एप्पल काट दिया। तो मेरे पास बैठ के एप्पल खा रहा था, वो कह रहा था कि खाना बनाएं। तो मैंने फिर कहा कि आज मंचूरियन बनाना है, तब तक आप ना एप्पल खा लो, फिर बाद में आपको ना खाना देती हूँ। फिर एप्पल खा रहा था। तो यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी हम दोनों ने, और बैठ के फिर थोड़ी देर के लिए ना बैठ गई थी मैं बच्चों के पास और बच्चों की बातें सुन रही थी। और उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई, और किचन में जाते ही तो प्याज मैंने इसके लिए कटिंग करनी थी सब्जियों की, और फिर शिमला मिर्च और प्याज मैंने काट लिया। तो इसको चौकोर टुकड़ों में ही मैंने काट लिया था, और साथ में एक टमाटर भी मैंने काट लिया था, वो भी इसी तरह चौकोर पीस में ही मैंने काट लिया था। तो सब्ज़ियां कट करने के बाद फिर मैंने एक अंडा ले लिया था, और उसमें फिर नमक और काली मिर्च डाल के पहले मैंने उसको फ्राई करके रख दिया था साइड पे। और फिर बाद तो यहाँ पे सब्ज़ियां कट हो गई थी, और स्टार्ट करते हैं आज की अच्छी बात, जो कि तो अल्लाह हमारे बहुत करीब होता है। हम उससे जो भी मांगते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें दे देते हैं। तो ये कभी कभार हम ये सोचते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा, लेकिन जो हमारे हक़ में बेहतर होता है ना, वही अल्लाह ताला हमारे लिए ना लिख देते हैं। तो हमें समझ नहीं आती कि हम जो मांग रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन अल्लाह ताला हमारी बेहतरी के लिए जो हमें हमारे लिए बेहतर है वो ही देते हैं। तो उसी में ही हमें बेहतरी अपनी समझनी चाहिए। कोशिश के बाद भी हमें जो नहीं मिल रहा, वो अल्लाह ताला की रज़ा है कि अल्लाह ताला हमारे लिए क्या चाहते हैं। तो उस पे हमें सब्र करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि अच्छे वक्त का। तो कभी कभार हमें कुछ बिन मांगे ही मिल जाता है, तो हम कितना खुश होते हैं कि हमें कुछ मांगना भी नहीं पड़ा और हमें मिल गया। तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर देने वाली अल्लाह ही की ज़ात है, जिस पे हम भरोसा रखते हैं, जिस पे हम यकीन रखते हैं। दुआ मांगना हमारा काम है, हमारा रब है हमारा वो, इसलिए हम उसी से ही मांगेंगे, उसी की ही मदद लेंगे। तो अल्लाह ताला ही है हर चीज़ पे कादर। अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, वो हमें देता है, वो हमें जब उसकी मर्ज़ी होती है वो देता है। उसके बग़ैर हमारी ज़ात कुछ भी नहीं है। तो ज़िंदगी में हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है वो हमारे मुक़द्दर का ही हमें मिलता है। तो हर चीज़ में अल्लाह की रज़ा होती है। वो कभी कभार हमारा सब्र आज़माते हैं कि हम कितना सब्र कर सकते हैं। तो अपने दिल की बातें अल्लाह ताला को बताया करें, दुआ में अल्लाह ताला से बातें किया करें। तो ये इस तरह करने से बहुत ही सुकून होता है इंसान को ना। अल्लाह ताला से जब बातें करता है ना, उसका दिल एकदम इत्मीनान और सुकून उसको बहुत महसूस होता है, और उसकी नमाज में सुकून होता है। तो ये महसूस किया करें कि अल्लाह ताला आपके सामने बैठे हुए हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। तो यकीन माने बहुत ही सुकून महसूस होगा इस बात से। तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। दुआ से ही अल्लाह ताला जो है ना तकदीर इंसान की बदल देते हैं। तो आपकी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अल्लाह ताला से हम मांगते रहें। देना उसका काम है, वो ही देंगे, उन्होंने ही देना है, हमने तो बस मांगना है। तो अल्लाह ताला को मायूसी बिल्कुल पसंद नहीं, और मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात से। वो बहुत बड़ा रहीम है, वो करीम है, वो हर चीज़ पे कादर है। जो चीज़ नामुमकिन है, अल्लाह के नज़दीक कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है। नामुमकिन भी जहाँ पे होती है, अल्लाह ताला उसको भी मुमकिन कर देते हैं। तो कभी भी मायूस ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी मेहरबान है, वो कभी ना कभी हमारी बात ज़रूर सुनेंगे। इसलिए हमें मांगते ही रहना चाहिए। मांगने से ही अल्लाह ताला राज़ी होते हैं, तो मांगते ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बना लिया था मंचूरियन साथ साथ, और साथ साथ बातें भी कर ली आपसे। और इसमें मैंने अदरक लहसुन का बस हल्का सा तड़का लगाया था, और साथ में चिकन जो है ना मैंने फ्राई करके तो उसमें अलहदा से रख लिया था। और फिर सब्ज़ियों को एक एक करके मैंने पहले लहसुन डाला था, उसके बाद मैंने फिर इसमें प्याज और टमाटर डाले, और फिर शिमला मिर्च डाल के तो मैंने इसमें चिकन भी डाल दिया था, जो कि फ्राई मैंने कर लिया था।
तो ये बहुत मज़े का मंचूरियन तैयार हुआ था। तो मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं किया क्योंकि चिकन को मैंने लगा लिया था, तो मुझे थोड़ी सी इसकी ना ग्रेवी जो है ना पतली ही पसंद है। तो इसलिए मैंने ना चिकन को जो लगा हुआ था ना उसी से थोड़ा सा इसका ना ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पतला ही रहने दिया। और इसको बनाने के बाद फटाफट से मैंने किचन समेट लिया था क्योंकि बर्तन हो गए थे धोने वाले। और साथ साथ मैंने बर्तन लगा के ना तो थोड़े से फटाफट से बर्तन भी धो लिए और किचन समेट लिया था साथ ही। तो ये शाम में मैंने बनाया था और शाम में फिर खा के तो इन्जॉय किया बच्चों ने भी साथ में। और थोड़ा सा चिकन मैंने अलहदा से वैसे ही फ्राई करके रख लिया था साथ में। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को फुल से वॉच किया करें। और जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उनका बहुत शुक्रिया, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया था, मैंने ऊपर से अंडे इसमें डाल दिए थे फ्राई करके। तो ये बहुत मज़े का चिकन मंचूरियन मेरा तैयार हो गया था। इसमें इसको मैं ना डिश आउट कर रही थी खाने के लिए। तो साथ में एक प्लेटर सा बना लिया था, सारी चीज़ें उसमें रख ली थी और फिर बच्चों को मैंने दिया। और साथ में रायता भी बना लिया और प्याज था, केचप, और एंजॉय किया।